रिवायत के अंदर आता है, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो भी इंसान, जो भी बशर, जो भी मुसलमान मेरी उम्मत में से आज़ान की आवाज़ को गौर से सुनता है, आज़ान की आवाज़ सुनने के बाद जब आज़ान कंप्लीट हो जाती है, मुअज्जिन का आज़ान मुकम्मल हो जाता है, उसके बाद वह इंसान अगर इस दुआ को पढ़ता है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आती मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला वबअथहु मकामन महमूदा अल्लज़ी वअदता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे लिए क़यामत के दिन उसका शफाअत हलाल हो गया। नबी फरमाते हैं कि जो भी आदमी नमाज के बाद अज़ान के बाद अज़ान की बात की दुआ का पाबंदी करेगा, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अज़ान के बाद जो दुआ का पाबंदी करेगा, जो अज़ान की बात की दुआ है, मैं उसके क़यामत के दिन उसका जो सिफारसी बनूंगा। अब हमें यहाँ पर सोचना है, क्या हम वो मुसलमान हैं कि जो अज़ान के बाद दुआ पढ़ते हैं? क्या हमारे अंदर वो गुण है? क्या हमें अज़ान की बात की दुआएं मालूम है? नहीं है। अगर पूछा जाए पूरे गांव के अंदर, उम्मीद है कि 2-4 आदमी के अलावा किसी को भी अज़ान के बाद की दुआ नहीं मालूम होगा। क्यों मालूम नहीं है? हम मुसलमान हैं, नबी के इताअत करने वाला है, अल्लाह को मानने वाला है, तो हमारे लिए जरूरी है कि नबी का जो तरीका है उसको अपनी जिंदगी में लाएं। एक छोटी सी दुआ, कोई लंबी चौड़ी या नहीं कि 5 लाइन 10 लाइन 10 सत्र की हो या 10 मिनट पढ़ने की हो, सिर्फ 10 से 15 सेकंड वक्त लगता है इस दुआ पढ़ने में। और उस दुआ का जो है बरकत क्या है, अल्लाह के नबी अपनी जुबान मुबारक से फरमाती, क़यामत के दिन मेरे लिए उसकी शिफाअत हलाल हो गई, जायज़ हो गई कि मैं उसकी क़यामत के दिन शिफाअत करूं।